अब आप अपना मन शरीर बनाने जा रहे हो, क्योंकि दिल आ गया है, दिमाग भी आ गया है आपके पास। आपने ब्रेन बना दिया, आपने दिल बना दिया, और अब इंद्रिय भी बन गई, आपके तीनों चीज बन गई। तो सबसे पहले आप सोचोगे, इसलिए आप पहले विचार शरीर करोगे, शब्दों का शरीर करोगे। आप अभी अपना शब्द शरीर बना रहे हो। एक के बाद एक ही शरीर बनता है, कोई भी शरीर एक साथ नहीं बन पाता। अभी आप अपना पांचवा शरीर बना रहे हो। जो शब्द, जो फूटना है, जो बोलना है, अभी तो बोल नहीं पाओगे ना, क्योंकि बिल्कुल चने जैसे हो, लेकिन उसकी शक्तियां तो डाल सकते हो। अब आप शब्द शरीर के बाद विचार शरीर बना रहे हो। विचार के लिए ब्रेन चाहिए, दिल चाहिए, मन शरीर, बुद्धि शरीर, और उसके बाद विचार शरीर। अभी आपने अपनी शरीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली। अब आपको तो रोज खाना चाहिए, शरीर बन चुका है, चाहे वो छोटा सा है, बिल्कुल चने जैसा, पर उसको बड़ा भी तो करना है। आपका दिल धड़क रहा है, आप सोच सकते हो, आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हो, मैं खाना कहाँ से लूं। आप अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हो, और जो मांस की बनी हुई आपके ही शरीर जैसी, आपके वो चने जैसे शरीर का हिस्सा उस चमड़ी के शरीर के भीतर है। आप एक कोठरी में हो, उसी माँ के पेट की कोठरी में रह के आप माँ की ही चमड़ी से पानी ले रहे हो, खाना ले रहे हो, खींच रहे हो, उसकी खून को सींच रहे हो। अगर वो गीला नहीं होता ना, तो आपको पानी नहीं मिल सकता था। कितने ऐसे बच्चे कम नसीब होते हैं जो गर्भाशय की गर्मी की वजह से अपना शरीर दूसरे महीने, तीसरे महीने में ही दम तोड़ देते, या बना नहीं पाते, 2 महीने तक भी नहीं पहुंच पाते। आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यवान हो कि आपको आपके शरीर को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। आपको इस कोठरी में, इस गर्भाशय में से दूसरे महीने, तीसरे महीने तक का शरीर बनाने का मौका मिल रहा है। आप माँ के शरीर से खून को सींच के अपने आप को बड़ा बना रहे हो। आपको और कोई तरीका नहीं पता पेट भरने का। शरीर बड़ा तभी बनेगा जब आपका पेट भरेगा। आपको खून भी तो बनाना पड़ेगा, अंग बनाना है, हाथ पग निकालने हैं, उपांग बनाने हैं, शरीर को बड़ा करना है। आपके पास कोई चारा तो है नहीं। जहां से मिल रहा है, आप माँ के शरीर से सभी टॉक्सिक, सभी तत्वों, 5 तत्वों को
कैल्शियम, आयरन जो मिले वो सबको खींच रहे हो, सबको खींच रहे हो। धन्यवाद दो उस माँ को जो आपको अपने ही खून से वो बड़ा होने दे रही है। हर किसी बच्चे को ये बात सोचनी ही चाहिए। माँ को धन्यवाद देने से पहले उस तत्वों को धन्यवाद दो कि जो माँ ले रही है और आप तक पहुंच रहा है। तत्वों के लिए तो माता भी आपका माध्यम है। माँ अगर जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, वनस्पति कुछ नहीं लेती ना, माँ अगर सब्जी नहीं खाती तो आपकी नस नाड़ियां कैसे बन पाती? हमें उन सभी जीवों को, तत्व सब जीवित है, वो एलिमेंट है, उसके अंदर भी प्राण है, वनस्पति में प्राण है, वो भी बीज में से वृक्ष बनते हैं, उनको भी वृद्धत्व आता है, वो भी बिना पानी, बिना आकाश, बिना वायु, बिना अग्नि वो भी नहीं जीवित रह सकते। उनके शरीर को भी धूप चाहिए, पानी चाहिए, और उसी के शरीर में से आपकी माँ कैल्शियम खाती है, आयरन लेती है, प्रोटीन लेती, सब चीज उनकी बीज में से वो प्रोटीन खा के आप तक पहुंचा रही है। अब इतना सोचो, आपके शरीर बनाने के लिए कितनी लाइन से तत्व के चेन बनी हुई है। बिना इन जीवों के प्राणों को लिए बगैर मेरा शरीर तक नहीं बना है, मैं जीऊंगी कैसे? मेरे लिए ये सब जीव जिनका पोर्शन जो मैंने आहार के रूप में मेरे शरीर में डाला है ना, उन सबको मेहरबानी, थैंक यू, उन सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। अगर वो तत्व मुझे नहीं मिले होते, वो भी मेरे इतने से चने जैसे शरीर में, तब तो मैं कहीं बाहर जाके खा भी नहीं सकती थी। आज तो मैं खा सकती हूँ। आज मैं इतना, मेरा शरीर मैंने मजबूत बना दिया है, बड़ा बना दिया है कि मैं खुद बना के बाहर निकल के सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन आप उस अवस्था को सोचो जब आप कुछ नहीं कर सकते थे। वो माँ ना होती तो आप बड़े नहीं होते, वो तत्व नहीं होते तो मेरा शरीर, आपका शरीर कुछ नहीं बन पाता। आप जब पानी पियोगे, आप उन पानी के जीवों को, उन जल काय को आप धन्यवाद करोगे ही करोगे। जब आप अन्न खाओगे, अन्न देवता, अन्न को देवता माना है, जल को देवता माना है, अग्नि को देवता माना है। क्यों माना? सोचो, हमारे धर्मशास्त्रों ने इन सबको देव क्यों माना है? अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न को जूठा नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? पानी को ज्यादा जरूरी नहीं गिराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे देव हैं, जो देव स्वरूप है। सूर्य को भी अग्नि देव मानते हैं हम, जहां से अग्नि मिलती है। अगर सूर्य नहीं होता तो अग्नि मिलती ही नहीं, चंद्र नहीं होता तो पानी होता ही नहीं। इस पृथ्वी पे पानी का स्तोत्र होना ही चंद्र की हाजिरी है और कुछ नहीं। इन सबको जल को देव माना, अग्नि को देव माना, वनस्पति को देव माना। सिर्फ माना है, हमने कभी दिल से महसूस नहीं किया है। हमने ग्रेटिट्यूड तो किया ही नहीं है उन सबको। तो वनस्पति को कभी सोचा ऐसा? कितने वृक्ष काट लेते, कभी सोचा इतना? अब सोचना है, यही अध्यात्म है।
यही परमात्मा के नजदीक जाने की रीत है। अगर आप सभी जीवों को, उनकी प्राणों को, उनकी अहमियत को अगर समझने लग जाओगे ना, तो कुछ भी करने से पहले हम 100 बार सोचेंगे। ना हम किसी को चोट पहुंचाएंगे, ना हम किसी को तकलीफ देंगे। आज इतना समझ लिया है, हम अभी गर्भ में से धीरे धीरे बाहर आएंगे। ये प्रोसेस भी जरूरी है। आप अपनी उस अवस्था से अब तक की अवस्था में पहुंचो, सिर्फ ये एहसास हो कि इन सब के बगैर मेरा शरीर ही बनना मुमकिन नहीं था। मेरा जीवन इन सब के एहसान के तले दबा हुआ है। हमें ये समझना पड़ेगा। बिना पानी के जीवों के हम नहीं जिंदा रह सकते। हम शरीर ही नहीं बना सकते, जिंदा रहने की तो बात ही नहीं। एक एक करके हम जीवों को समझेंगे। अभी आप बाहर आओ, अभी की अवस्था तक पहुंचो। सिर्फ इन अग्नि का है, पृथ्वी का है, वायु का है, अप का है, वनस्पति का है, इन सभी के शरीर से ही, उनके जरिए ही हम अपना शरीर बना पाए हैं। ये समझाने के लिए ही हम यहाँ तक गए। आप सबको तो समझ में आ गया होगा कि इनकी अहमियत हमारी जिंदगी में क्या होनी चाहिए। एक के बाद एक तत्वों को भी हम समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। आज हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया कि इनके बगैर हमारी जिंदगी मुमकिन नहीं है। शांत हो जाओ अब। शांत हो जाओ। अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। सांस खींचो। भ्रामरी करेंगे। कान बंद, आंखें बंद, सांस लेके नाक भी बंद, मुंह से छोड़ना है।
हाथ दीजिए दोनों, आंखों पे लगाइए, आंखें खोलिए धीरे धीरे। हरिओम हरिओम हरिओम। कैसे है सब ठीक? अन्न देवता, देवता मान लिया ना, आज देवता मान लिया ना अन्न को, ठीक है। अन्न देवता, जल देवता, अग्नि देवता है ना, वो देवता स्वरूप है। समझ में आ गया क्यों? आगे के क्लास में इसमें ही बाकी के 9 महीने तक हमारा शरीर तो हमने बना लिया, अब आहार हम रोज लेंगे, और वो भी माँ को ही, उसके ही खून से सींच के हम खून पिएंगे। हम बोलते हैं ना रोज, माँ रोज, पता है जब भी डांटती तब बोलती है लोई पी गई जमारू, लोई पी है जमारू, लोई पी है। वो इसलिए बोल रही है क्योंकि आप सच में उनके लोई पी के ही बड़े हुए हो। अगर माँ बोल दे ना कि आप मेरा खून पी रहे हो तो मान लो कि हाँ आप सच, माँ सच बोल रही है ना। हम सबसे ज्यादा माँ को ही परेशान करते हो, लेकिन माँ के बगैर तो हमारा अस्तित्व ही नहीं। ठीक है, टाइम आज कुछ ज्यादा ही हो गया है, टाइम बहुत ही हो जाए बेटा, फोन करजे પછી नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आज 8 વાગી ગયા છે। હા 8 વાગી ગયા છે, એટલે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન એમ લાગે અર્જન્ટ છે તો તું મને ફોન કરી લેજે, નહીં તો પછી આપણે મંગળવારે વાત કરીએ નેક્સ્ટ ક્લાસ। હા ઠીક છે। હરિઓમ 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 હરિઓમ।